आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 में बता रखा है ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशियो बता रखी है 3:1 है। इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2024 से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 5:3 जो कि इनकी न्यू रेशियो होगी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट। गुडविल जो कैलकुलेट करनी है वो 2 ईयर परचेज पे कैलकुलेट करनी है। एवरेज प्रॉफिट आपको 3 ईयर्स का गिवन है, 2022, 2023 और 2024 का आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। आपको एक नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। देखिए किस तरीके से करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे बता रखा है दो पार्टनर है ए एंड बी आर चेंजिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दो पार्टनर अब अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। इनकी ओल्ड रेशियो थी 3:1, अब इनकी न्यू रेशियो है 5:3। दिस चेंज हैपन फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो इस 1 अप्रैल 2024 से ये चेंज अप्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहले करेंगे क्या, हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट। आपको प्रीवियस 3 ईयर के प्रॉफिट गिवन है जो कि 36,000, 32,000, 40,000 गिवन है, तो प्लस करके 1,08,000 आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करेंगे, 1,08,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 36,000 आएगा। ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया है। जब आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया तो आप गुडविल पता कर लेंगे, क्योंकि 2 ईयर परचेज बोल रखा है तो 36,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 72,000 है। तो ये गुडविल हो गई है। अब आता है हमारा काम क्या, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का। तो सबसे पहले चीज समझिएगा, देखिए गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। अगर इसको सोल्व करके रिजल्ट पॉजिटिव आया तो एक पार्टनर ने गेन किया है, और नेगेटिव रिजल्ट आया तो दूसरे पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो गेन मानेंगे हम उसको कि उसने गेन किया है, और नेगेटिव रिजल्ट आता है तो हम उसको मानेंगे कि उसने सेक्रीफाइस किया है। अब करेंगे क्या, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में पता है 3:1 है तो ए का शेयर है 3/4, बी का है 1/4। न्यू रेशियो में पता है 5/3 है तो ए का रेशियो है, ए का शेयर है 5/8 और 3 का रेशियो है, 3 का शेयर है 3/8। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है द चेंज ऑफ ईच पार्टनर, की कितना चेंज हुआ है पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए में कितना चेंज हुआ है ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप ओल्ड रेशियो में पता है 3/4 है, न्यू में पता है 5/8 है। क्वेश्चन में बता रखा है ना, ओल्ड रेशियो 3/4 है, न्यू रेशियो 5/8 है। तो आपको डिफरेंस पता करना है, तो 5/8 न्यू माइनस ओल्ड कर देना आप, 5/8 माइनस 3/4 करेंगे आप। तो यहाँ पे एलसीएम लेके आपके पास 8 ही एलसीएम आएगा। न्यूमरेटर में आपके पास 5 आएगा, माइनस में 6 आ जाएगा, क्योंकि 8 हमारे पास एलसीएम आया है तो 4 के टेबल में 2 पे आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ये सोल्व करके आपके पास जो आएगा 5 माइनस 6 होता है -1/8। तो नेगेटिव आया है, मैंने अभी बताया था अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसने सेक्रीफाइस किया है। तो मतलब कि ए ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है और बी ने यहाँ पे गेन किया होगा। तो सेम ही तरीके से हम बी का चेंज पता करेंगे कि बी में कितना चेंज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि ए ने तो क्या करा है, ए ने सेक्रीफाइस किया, तो मतलब बी ने गेन किया होगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करेंगे, हम ओल्ड है इसका 1/4, बी का ओल्ड शेयर है 1/4 और न्यू है 3/8। तो यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड करेंगे आप, 3/8 माइनस 2/8 करेंगे तो 1/8 है। पॉजिटिव वैल्यू है ये, मतलब कि क्या करा है, बी ने गेन करा है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/8 का और बी ने गेन किया है 1/8 का। ये तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि किसने सेक्रीफाइस किया है, किसने गेन किया है। अब क्या है कि जिस जिस पार्टनर ने गेन किया होता है ना, उसको क्या करना होता है, तो कंपनसेट करना होता है किसको, ए को। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम बी कंपनसेशन टू ए। अब क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ओनली द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर शेयर ऑफ गुडविल। क्योंकि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है तो अब बी को ज्यादा पोर्शन मिलेगा प्रॉफिट में। तो इसमें क्या करेगा बी की कंपनसेट करेगा ए को, क्या कंपनसेट करेगा, शेयर ऑफ गुडविल। तो अब यहाँ पे किस तरीके से कंपनसेशन होगा, कितनी वैल्यू होगी कंपनसेशन की। तो देखिए गुडविल कंपनसेशन जो होगी 72,000 की गुडविल की वैल्यू थी, और 1/8 से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि कंपनसेट करेंगे, क्योंकि गेनिंग पार्टनर का 1/8 था और सेक्रीफाइस पार्टनर का भी 1/8 था। तो बी ने गेन किया था, ए ने सेक्रीफाइस किया था, तो 1/8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 रुपीज आएगा गुडविल कंपनसेशन। अब इसकी जनरल एंट्री करेंगे, तो जिस पार्टनर ने क्या करा होता है, गेन करा होता है, उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि उसको कंपनसेट करना होता है ए को। तो बी कैपिटल अकाउंट है, टू ए कैपिटल अकाउंट, इसकी क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी। जिस पार्टनर ने गेन किया है, इस बात को याद रखिएगा, उसको आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पे 9,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 9,000 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड आएगा। मेंशन करेंगे आप बीइंग बी कंपनसेट ए फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हुई तो बी को ज्यादा पोर्शन मिला, तब बी को जब ज्यादा पोर्शन मिला तो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा ए को, क्योंकि बिजनेस जो रन हुआ है वो दोनों की मेहनत से हुआ है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है तो यहाँ पे बी कंपनसेट करेगा ए को। तो बी ने कंपनसेट जब ए को करा तो जनरल एंट्री बनी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, 9,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 9,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पे देखिए एक बात मैंने यहाँ पे और समझाइए, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज द पार्टनर हु
who gain must pay the one who sacrifice based on the value of business goodwill। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, जो पार्टनर गेन करता है ना उसको पे करना होता है जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ बिजनेस गुडविल। तो आई होप कि यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।